अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। मतलब हमें इक्वल सेट्स बताना है कि इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। मतलब ए इज इक्वल्स टू बी बताना है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और दिया हुआ है बी इज इक्वल्स टू डी सी बी ए। अब इक्वल सेट्स में मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मैंने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है। और इक्वल सेट की दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे मतलब ये इधर ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी होना चाहिए। तो मैंने देखा इसमें ए बी सी डी है, मैंने कहा हाँ देखो ए बी सी डी है। सेट्स में ऑर्डर कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए को इधर लिखो, बी को इधर लिखो, चाहे डी को पहले लिखो, चाहे सी को बाद में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और उसके अंदर के जो ये एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें भी 4 है, और इसके अंदर की चीज़ें सारी सेम है, इसके अंदर की चीज़ें भी सारी सेम है। मतलब ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। हैंस ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी है, मतलब इक्वल सेट्स हैं ये। देन सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए इज इक्वल्स टू 4 8 12 16 है, 4 8 12 16, ठीक है। देन बी दिया हुआ है 8 4 16 18, ये दिया हुआ है। देन अब देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल कब होते हैं, जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। मैंने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, मैंने कहा चलो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। मैंने कहा दूसरी देखता हूँ अब कि इसके अंदर के एलिमेंट्स सेम है इन दोनों के। मैंने देखा इसके अंदर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। मैंने कहा इसके अंदर 4 है, 8 है, 16 है, बट 12 नहीं है इसके अंदर। 12 की जगह 18 है, तो मैंने कहा तो सेम होने चाहिए, तो इक्वल है ही नहीं है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है ये। ओके, देन हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ओके, 2 4 6 8 10। ओके, देन आगे क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स is a positive even integer, is a positive even integer and x छोटा है इक्वल टू 10। ओके, एंड x छोटा है एंड इक्वल टू 10 है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा ए हमें दिया हुआ 2 4 6 8 10। मैंने कहा ये हमें रोस्टर फॉर्म में दी हुई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है। मैंने कहा चलो इसको भी पहले रोस्टर फॉर्म में बना देता हूँ बी को। तो बी क्या आ जाएगा मेरा, बी इज इक्वल टू एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर दिया हुआ है। इंटीजर क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने सबसे पहले इंटीजर लिख लेता हूँ। 0 1 2 3 ये ऐसे इंटीजर होते हैं, और इस साइड भी -1 -2 -3 ये भी इंटीजर होते हैं। मैंने देखा कि इन्होंने बोला पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव, तो मैंने कहा चलो ये आ गए, यहाँ से चालू हो गए। ये वाला पार्ट तो रहने देंगे, अब ये वाला पार्ट नहीं होगा। फिर मैंने देखा पॉजिटिव इवन इवन कह रहा है, पहले पॉजिटिव कह रहा है, फिर इवन कह रहा है, फिर मैंने कहा इवन इवन ले लेते हैं। अब इवन इवन क्या हो जाएंगे, इवन यहाँ से हो जाएंगे 2 4 6 8। ये पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से 1 2 3 4। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ से, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं, -1 -2 -3। तो पॉजिटिव में इवन देखना है हमें, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये वाले आ गए। इसमें इवन क्या होंगे, इवन होंगे 2 4 6 8, ये से इवन होंगे। और साथ में कह रहा है एक्स जो है वो छोटा है और इक्वल टू है 10, मतलब 10 तक ही जाएगा ये इन्होंने कंडीशन भी बता दिया कि एक्स जो है वो छोटा है और इक्वल टू 10, मतलब मैंने कहा 10 तक लिख लेते हैं बस। ओके, तो अभी ये मेरी रोस्टर फॉर्म में आ गया, जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया था इससे मैंने कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। अब मैंने देखा कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा इसके भी 5 है। इसके अंदर के एलिमेंट सेम है, 2 4 6 8 10। इसके भी 2 4 6 8 10 है। तो मैंने कहा हैंस ए इज इक्वल टू बी। ओके, देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा,
ए इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, ओके। देन बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30, ये दिए हुए हैं। देन मैंने कहा इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कर लेता हूँ, तो ए क्या आ जाएगा, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 का मल्टीपल डाल दो, 10 वन 10, 10 टू 20, 10 थ्री 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे एंड तक जाते जाएंगे। अब देखने से ही पता लग रहा है तो इक्वल है ही नहीं, इक्वल ये 15 इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें यहाँ 25 है, इसमें यहाँ कहीं 25 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ओके। तो क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। एंड गाइस जितना भी मैं सारा करा रहा हूँ ना अपने रजिस्टर पे, जिसको भी मेरे रजिस्टर की कॉपी चाहिए होती है वो मैं अपनी वेबसाइट www.subjectteacher.in पे मैं डाल देता हूँ, ओके। जब आप गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे लिखोगे www.subjectteacher.in, वहाँ पे आपको मेरे सारे ये कॉपी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो मैं कराता हूँ ना, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए होता है वो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो, ओके। देन क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, और द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, मतलब इक्वल सेट्स बताने हैं। देन फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज इक्वल टू 2,3 है, मैंने कहा ठीक है, ए इज इक्वल टू 2,3 लिख दिया। देन कह रहा है बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स, ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कह रहा है एक्स जो है हमारा सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का, इसका सोल्यूशन है कह रहा है। अब इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, हमने सीखा हुआ पहले, मैं फिर भी आपको सिखा दूंगा। इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन पता होंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, इधर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन होगा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 6 कितना हुआ 6। अब इस 6 के फैक्टर कर दो, जो भी आंसर आता है ना उसके फैक्टर करते हैं, 6 के फैक्टर कर दो, क्या आएंगे 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये दोनों फैक्टर है। अब इन दोनों को जो यूज़ करके ना हमें ये बीच वाली टर्म बनानी होती है, ठीक है, 5 बनाना है हमें। तो 2 और 3 को कैसे कैसे यूज़ करके हम 5 बनाएंगे, 2 और 2 प्लस 3 कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे 2x प्लस 3x, और बाकी सारा नीचे का ऐसे ऐसे का ऐसे उतार देंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5x को तोड़ के मैंने ये कर दिया 2x प्लस 3x। देन अब इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है x, तो x मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 2। देन अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन मिल रहा है 3 कॉमन आ जाएगा प्लस 3। देन क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 को एक बार लिख लो, x प्लस 2 ये बार आ गया, और x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2 कॉमा -3, ओके। x इक्वल टू -2 कॉमा -3, मतलब अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, इन्होंने बोला ना जो x है हमारा वो सोल्यूशन है इस वाले, इसका जो हमारे को ये इक्वेशन दी हुई है इसका सोल्यूशन है x, तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -2 कॉमा 3, तो हमारा आ जाएगा ये सेट बन जाएगा -2 कॉमा 3, -2 कॉमा -3 सॉरी। तो अब ये देखो ये दोनों इक्वल लग रहे हैं हमें, ये 2 कॉमा 3 है, ये -2 कॉमा -3 है, तो ये इक्वल सेट्स हैं ही नहीं, हैंस A and B are not equal sets, ओके। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें, कह रहा है x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कर लो, क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा फॉलो, फॉलो में जो जो वर्ड सेम है वो नहीं लिखने, जो जो लेटर सेम है, मतलब एक एफ आ गया एफ लिख लिया, देन ओ आ गया ओ लिख लिया, देन एल 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ओके। देन ओ दोबारा आ गया
फॉलो है ना, देखो FOLLOW, तो अब ये O दोबारा आ गया, O हमने पहले ही लिखा हुआ तो हम नहीं लिखेंगे, देन W आ गया। ओके, ये हमने रोस्टर फॉर्म बना ली A की, देन B की रोस्टर फॉर्म बना लो। B क्या कह रहा है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब वॉल्फ, वॉल्फ को लिखो, वॉल्फ में तो सब कुछ अलग ही है, W भी अलग है, O भी अलग है, L भी अलग है, F भी अलग है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, WOL और F। अब ये देख लो सेम है या नहीं है, सेम है तो इक्वल सेट्स, नहीं है तो नहीं। अब मैंने देखा कि इसमें भी F है, इसमें भी F है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी W है, इसमें भी W है, हैंस दे आर इक्वल, इक्वल सेट्स हैं ये। ओके, देन क्वेश्चन 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अभी हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं ABCDEFGH, ये हमें सेट्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनमें से बताओ कौन कौन से इक्वल है। अब मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये 2 4 8 12 है, मैंने कहा और किसी में 2 4 8 12 है ही नहीं, देखा मैंने, फिर मैंने बी देखा, मैंने कहा बी जैसा कोई और है, मैंने कहा बी 1 2 3 4 है, और मैंने कहा 1 2 3 4 और किसी सेट में है, मैंने कहा हाँ इसमें है, देखो 1 2 3 4, तो बी इज इक्वल्स टू डी हो गया, बी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, एक तो ये हो गया। देन मैंने कहा और देखते हैं, चलो मैंने कहा C 4 8 12 है 14, मैंने कहा और इसके जैसा कोई है, मैंने कहा नहीं है इसके जैसा। फिर मैंने E देखा, E -1,1 है, मैंने कहा इसके जैसा कोई है, मैंने कहा हाँ ये रहा G -1,1, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। तो E इज इक्वल्स टू F दिख रहा है मुझे, इसमें -1,1 है, इसमें भी -1 और 1 दोनों है, E इज इक्वल्स टू F होगा। मैंने देखा और किसी में और कुछ मिल रहा है, ये 0, ये 0, ये तो किसी में है ही नहीं, देन ये तो हो गया E और G, देन ये भी हो गया B और D। H 0,1 किसी में है, मैंने कहा नहीं है, तो बस ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट, हैंस एक्सरसाइज 1.2 होगी हमारी कंप्लीट पूरी। दैट्स इट।